प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे भाई मेरे बहनों। मैं प्रार्थना स्टार्ट करूंगा आज का वचन देकर आप सभी के लिए, और जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, जो इस YouTube पर सब्सक्राइबर है, आपसे एक ही निवेदन है परमेश्वर के लिए, इस कार्य के लिए, कि आप अपने फैमिली मेंबर, अपने घर, अपने परिवार से इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए बोलिए। क्यों बोले? मैं चाहता हूँ, ये मेरा सपना है कि इस चैनल पे जब 1000 बन जाए सब्सक्राइबर, वो चीज़ इसलिए ताकि लाइव प्रार्थना आपके घर तक पहुँच सके डेली। हालेलुया। जब भी समय मिले, डेली मिले, 2 दिन मिले, मतलब टोटल उस चैनल पे लाइव प्रार्थना आपके परिवार के लिए आएगी। और जब प्रार्थना आएगी तो बहुत कुछ होता है मेरे भाई मेरे बहनों। यही मेरी एक सहायता करने का सबसे बड़ा आप इस मिनिस्ट्री का सहायता है। क्योंकि जब आप इस मिनिस्ट्री के लिए सोचोगे, यानी कि इस मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के लिए सोचोगे, ये कार्य है परमेश्वर का, मेरा नहीं, और वो भी आपके हित के लिए, आपके परिवार के लिए। इसलिए आज जितने देखने वाले हैं, जितनी जहाँ जहाँ वीडियो जाएगी, बस आपका काम है इस चैनल को 1000 तक पहुँचाना, आगे परमेश्वर की इच्छा। और जब लाइव प्रार्थना इस चैनल के द्वारा आपके परिवार में पहुँचेगी, तो वो अद्भुत काम जो आज अभी देखोगे, वो देखते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। और आज का जो टाइटल है मेरे भाई मेरे बहनों, वो है आपकी प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना। सभी लोग सभी सुने, ये आपके लिए प्रार्थना है, आपके हर एक, यानी कि हर एक मेंबर, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना है। आप जिस अवस्था में, यानी कि जिस परिस्थिति में गुजर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, आपको कठिन लग रहा है, ये कर्ज कैसे उतरेगा, ये मेरे पे कर्जा कैसे उतरेगा, कठिन लग रहा है, मैं चंगाई कब पाऊंगा, कठिन लग रहा है ना, मेरी शादी कब होगी, कठिन लग रहा है, मेरे संतान कब होगी, कठिन लग रहा है, मेरा मकान कब बनेगा, मेरा वीज़ा कब बनेगा, मैं कब कोरोना वायरस से आज़ाद होऊंगा, कब ये देश आज़ाद होगा, ये कठिन लग रहा है, मैं कब अपने एजुकेशन में आगे होऊंगा, मैं कब जॉब करूंगा, मेरी कब जॉब लगेगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, मुझे वीज़ा कब मिलेगा, मैं बाहर कब जाऊँगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, ये कठिन लग रहा है, मेरे पति कब बदलेगा, मेरे बच्चे कब बदलेंगे, मेरे घर में कलेश कब दूर होगा, दुष्ट आत्मा कब निकलेगी, कब लोगों की शराब छूटेगी, कब मेरे घर में अमन चैन शांति आएगी। ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया, प्रार्थना कर रहे, सब कुछ हो रहा है, कठिन लग रहा है। इसलिए ये प्रार्थना देखने से पहले आपको मैं फिर कहता हूँ, ये सभी के लिए प्रार्थना, सभी के निवेदनों के लिए। इस प्रार्थना के बाद ये मत बोलना बाद में, भाई मेरी प्रार्थना नहीं करी, भाई मेरे लिए नहीं करा। नाम नहीं है, लेकिन कार्य अपनी आंखों से देखोगे। फिर से जब ये प्रार्थना सुनो, उसके 3 दिन के अंदर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, चाहे आप कभी भी सुनो। जब ये प्रार्थना सुनोगे, 3 दिन के अंदर परमेश्वर आपके लाइफ में वो काम करेगा जो अभी तक नहीं हो पाया, उसकी करने की स्टार्टिंग करेगा। परमेश्वर के कोई काम कठिन नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। क्या विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करोगे तो काम होगा। अगर कहोगे अरे ऐसे बोलते रहते हैं, अरे ऐसे काम होगा, खुदा ऐसे कोई कर देगा, तो कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई वाले है, वो चंगाई दाता है। फिर भी यीशु मसीह ने कई बार कहा है, बेटा तेरा विश्वास ने तो चंगाई कर ली, बेटी तेरे विश्वास के कारण तुझे छुटकारा मिला, जैसा तेरा विश्वास वैसी होगा। इसलिए आज आपकी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु देने वाला है। हालेलुया। सुनना जरूर, देखना जरूर, और ये कहना, प्रार्थना जब भी सक्सेसफुल होती है जब आप ये बोलोगे, ये प्रार्थना मेरे लिए है, अब ये प्रार्थना मेरे लिए है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रार्थना सुनने के बाद भी कहते हैं, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। वो प्रार्थना मेरे लिए कोई थी, वो तो सबके लिए थी। नहीं, ये आप ही के लिए ही प्रार्थना है, ये आप ही के लिए ही प्रार्थना है मेरे भाई मेरी बहनों। इसके बाद आप कार्य देखोगे परमेश्वर का। विश्वास है, वो ये नहीं बोलेगा भाई इसके बाद भी मेरे लिए प्रार्थना करो, बल्कि इस 3 दिन का वेट करेगा प्रार्थना का। और 3 दिन के बाद आप अपने पति, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। यीशु मसीह के नाम पर अपने शरीर में परिवर्तन देखोगे। कुछ भी पाप में हो आप, कुछ भी हो रहा हो आपको, कुछ भी एनीथिंग हो रहा हो, सबसे छुटकारा मिलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा बातचीत करना, ताकि आज जो तेरे दास ने बोला है उनके जीवन में 100% पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया।
देखिए एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33, यिर्मयाह 33 क्या लिखा है। दूसरी आयत से पढ़ूंगा मैं। यहोवा, जो पहले से पढ़ता हूँ, जिस समय यिर्मयाह पैने के आगे में बंद था, उस समय यहोवा का ये वचन दूसरी बार उसके पास पहुँचा। कई बार आपके पास वचन पहुँचा होगा, कई बार आपने विश्वास नहीं करा होगा, आपने वचन सुनने के बाद भी तिरस्कार करा होगा। सुनने के बाद तिरस्कार का मतलब है सुन लिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अरे मेरे लिए कोई है, मैं प्रार्थना करवा लूँ। नहीं, यीशु मसीह ने जिसको चंगाई दी वो दोबारा ये नहीं बोला प्रभु मेरे सर पे हाथ के प्रार्थना कर दे, मुझे दोबारा चंगाई दे दे। एक बार में ही चंगाई मिल गई, एक बार में छुटकारा मिल गया, एक बार में पाप की क्षमा मिल गई। दोबारा प्रार्थना का मतलब है, हाँ हम डेली प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन उस समय हम प्रार्थना क्यों करा रहे हैं? क्योंकि विश्वास में कमी है। प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना करवाते हैं। अभी आपके पास प्रार्थना आ रही है, अब फिर प्रार्थना करवाओगे, अब 3 दिन तक वेट करना, इसके बाद आप प्रार्थना करवाना, गवाही देना अपने जीवन की। प्रार्थना हम नित्य कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न है यीशु मसीह जिसको चंगाई थी दोबारा नहीं आया, वो चंगाई मिल गई उसे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी कठिन बातें बताने वाला परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहनों। आपका कर्ज, आपकी परेशानी, आपका जीवन साथी, आपकी शादी, आपका तलाक, आपका ये सब कुछ क्यों हो रहा है, परमेश्वर से पूछो, प्रभु को बताएगा। ये कह रहा है बस यिर्मयाह नबी। हाँ मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर आपकी कठिन कठिन सेवा को दूर करेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। टोटल ब्लेसिंग से आज आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव इन जीसस नेम। क्यों आ रही है आशीष? कठिन काम, कठिन हमारे और आपके लिए, हमारे आपके लिए बहुत सब कुछ कठिन है। हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के बिना, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे लिए बोला है कि हमें कठिन है, हम कठिन समझते हैं हर चीज़। हम बुखार कब उतरेगा, मतलब बुखार को भी कठिन है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए मुर्दे जलाए उसने। हालेलुया। अगर आपकी समस्या आज मुर्दे जलाने की है, यानी कि आज की समस्या आपकी इतनी है जैसे लाजर की, तो जब परमेश्वर लाजर को बाहर निकाल सकता है तो आपको भी उस गुफा से बाहर निकालेगा जिस गुफा में आप हो, चाहे वो पाप की गुफा हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे कर्जे की हो, चाहे निसंतान की हो, चाहे कलेश की हो, चाहे दुष्ट आत्मा की हो, प्रभु आपको बाहर निकालेगा। क्यों निकालेगा? हमारे लिए तो कठिन है। लाजर के लिए बाहर निकालना कठिन था, उसकी बहनों के लिए ये देखना कठिन था। फिर क्या हो गया? इसी का यिर्मयाह का 32 का 27 क्या लिखा है? प्रभु यहोवा कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। वो तो बांझ को लड़कों की माता बना देता है, वो तो सहारा को 90 साल में संतान दे सकता है, मुर्दे जला सकता है, सब कुछ कर सकता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आप उस परमेश्वर के पास आए हो। आपको शैतान उलझाता है, आपको टेंशन देता है। नहीं, आप ये मानो आप राजा की बेटी हो, राजा के बेटे हो, आप राजकुमार हो, राजकुमारी हो, परमेश्वर के संतान हो, आप सामर्थ्य हो। आप दृढ़ता से कह सकते हो शैतान का कोई अधिकार नहीं, बीमारी कोई अधिकार नहीं, कर्ज कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के पुत्र पुत्रिया हो, उसके प्रजा हो। हमारा पिता बड़ा इंसान होता तो हम भी वैसे ही चलते ना। हमारा परमेश्वर राजा होकर राजा है, प्रभु का प्रभु है, कोई छू नहीं सकता आपको, कोई टच नहीं करता। यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। टच करेगा जब जब हम चाहेंगे, हम पाप करेंगे, हम गलत करेंगे, हम वचन नहीं सुनेंगे, हम प्रार्थना नहीं देखेंगे, तब जाके शैतान आ जाएगा चोर की तरह और सब कुछ चुरा के ले जाएगा। सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान रहे। परमेश्वर का पहला स्थान दे, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। आइए प्रार्थना करते आपके निवेदन के लिए। 3 दिन का समय प्रभु ने दिया है। इस 3 दिन के अंदर बीमार व्यक्ति चंगे हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति के परमेश्वर नया जीवन दे रहा है। हालेलुया। और आपके सारे काम रुके हुए, जो रुके हुए काम है, वो 3 दिन के अंदर बनने वाले। प्रार्थना सुनते के साथ आपके जीवन में 3 दिन में वो काम हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र, यीशु राजा पवित्र, पिता संभव को संभव करने वाले, इस सृष्टि के रचयिता और हमारे मनुष्य को बनाने वाले अपने स्वरूप में, मेरे पिता, मेरी बहनें, मेरे भाई बहुत चिंता में, बीमारी नहीं जा रही, गरीबी नहीं जा रही, कर्जा नहीं उतर रहा, संतान नहीं हो रही, मिसकैरेज हो जाते, मकान नहीं बन पा रहा, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, गरीबी है, कुछ नहीं हो रहा पिता, दुष्ट अपने के लिए कैंसर हो गया है पिता, चलने फिरने की शक्ति नहीं है पिता, अद्भुत कार्य करने वाले मेरे राजा, इनकी प्रार्थना को जवाब 3 दिन के अंदर आप दे रहे, जैसे 3 दिन में आप जिंदे हो गए थे पिता, वैसे 3 दिन के अंदर इनको जिंदा कर दे रहा पिता। हालेलुया। आज इनके परिसर लाजर जैसे है पिता, ये हिम्मत हार चुके, विश्वास नहीं है, कुछ इनके पास नहीं है, लेकिन तेरी सामर्थ्य इतनी बड़ी है कि तू मुर्दे जिंदा कर देता, इनके विश्वास को भी जिंदा कर देना पिता। आज ये जिस अवस्था में है, ये कह रही प्रार्थना मेरे लिए, पर मुंह खोल के कह रही प्रार्थना मेरे लिए है। हाँ मेरे पिता, ये प्रार्थना इनके लिए है, इन भाई, इन बेटी, इन बेटे, इन अजीज़ के लिए है, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकते, बीमार है, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ये सोच रहे हैं, लेकिन तू, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारा पिता, हमारे सबके लिए काम कठिन है, हम कैसे चंगे हो, कैसे चले, कैसे, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, डॉक्टर ने तो हमें अपाहिज कर दिया, डॉक्टर कहता है संतान नहीं हो सकते, डॉक्टर कहता है देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये शुगर नहीं जा सकती, डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे खिलाफ है मेरे प्रभु, लेकिन तेरे लिए कोई काम कठिन हो, सारी रिपोर्टों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। जो रिपोर्ट इन भाई बहन को डरा रही है पिता, कैंसर की रिपोर्ट कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम, कैंसर की रिपोर्ट कैंसिल हो जाए, चिकनगुनिया बीमारी, थायराइड और प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी, कोरोना वायरस, जो इनकी रिपोर्ट डरा रही है इनको पिता, कि अब ये माँ नहीं बन सकती, अब ये पापा नहीं बन सकते, सारी रिपोर्ट कैंसिल हो जाए पिता। पिता तू उनका नया जीवन दे, नया दिल दे, नया हृदय दे यीशु के सामने, नया किडनी दे पिता, नया अंग दे यीशु मसीह के नाम से पिता। अगर दुष्ट आत्मा के जीवन में है, दुष्ट आत्मा ये कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, वो आज जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता इनकी नौकरी जो ये कहते हैं कि अभी नहीं लगेगी, नौकरी लगे, शादी जो कहते हैं अब नहीं होगी, अब होने पाए पिता, इनके रुके हुए काम बनने पाए सारे के सारे पिता, इनके एजुकेशन, इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके जीवन में पिता, इनकी शादी लाइफ में पिता, जो भाई बहनों को पिता संतान की जरूरत है पिता, मिसकैरेज बार बार होता है, वो सब कुछ रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, मिसकैरेज की आत्मा दूर हो जाए पिता, गुप्त रोग पिता, लहू बहने का रोग, कुछ भी बाबा से है पिता, गुप्त रोग है पिता, वो सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनको लज्जा आती है पिता, कैसे बताए, लेकिन तू चंगा करने वाला, यूटेस की प्रॉब्लम ठीक हो रही है यीशु मसीह के नाम से, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो रहा है यीशु मसीह, गांठें निकल रही है यीशु मसीह, रोसोलिया गैप हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आंखों की रोशनी वापस आ रही है पिता। पिता हम सबके लिए काम कठिन है, लेकिन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। बिगड़े हुए रिश्ते सही हो रहे हैं, पति पत्नी के जीवन में अद्भुत काम हो रहा है पिता, माँ बाप के जीवन में अद्भुत काम हो रहा है, बच्चों के जीवन में अद्भुत काम हो रहा है पिता। ये परिवार तेरा परिवार है, एक एक को पिता छूकर चंगाई देने वाले परमेश्वर छुटकारा दे। आज जैसा जैसा ये अपने मुंह से अपने निवेदन बोल रहे हैं, सब जने अपने अपने निवेदन को बोलो कि मेरे साथ ये हो रहा है, पर वो आपको अभी 3 दिन के अंदर छुटकारा देकर यीशु मसीह के नाम में। 3 दिन का मतलब 3 दिन में नहीं, यानी कि 3 दिन का मतलब है कि प्रभु आप भी आपको छुटकारा देगा, अभी भी देगा। जो आप प्रार्थना सुन रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप स्पर्श हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, जो ये कहता है कि मेरे पे कोई सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने आज प्रभु जी अपनी अभिषेक कुंडली यीशु के सामर्थ्य में पिता, ये तेरी भविष्यवाणी कर पाए, ये तेरा आगे बढ़ पाए, प्रार्थना में लवलीन हो जाए, प्रार्थना करने की शक्ति दे। जिनका मन प्रार्थना भटक गया है पिता, वो प्रार्थना करने पाए पिता, इनके लाइफ में पिता तू उनके साथ कर। आज जिस बात से परेशान है पिता, वो सारी परेशानियों को दूर कर। तूने हमारी प्रार्थना सुनी पिता, एक को टच कर पिता, जो सेवकाई में, वो सेवकाई में बढ़े पिता। कोई गलती करता, पाप में फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकाल पिता, विषय गलती में तो उसे बाहर निकाल, कोई बुरे आदमी में तो बाहर निकाल पिता, कोई कोमा में है तो उसे बाहर निकाल, कोई गड्ढे में तो उसे बाहर निकाल पिता। पिता आज हर एक परिवार की प्रार्थना आपने सुननी है, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, कोई भी कुछ प्रार्थना कर रहा है, तेरी इच्छा के अनुसार इस प्रार्थना का जवाब मिले। और हमने जो कुछ मांगा वो तेरे नाम से मांगा और पाली हम जानते हैं पिता। एक ही प्रार्थना निवेदन को आपने गवाही में तब्दील कर दिया। इनके धन्यवाद इनके जुबान से आएगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुन के आंसर दिया, धन्यवाद करते। इस पूरी सभा को अपने हाथ में लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। भाई जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये सोचते हो कि भाई ने मेरा नाम नहीं लिया, ये मेरे लिए नहीं बोला, मेरी बीमारी के लिए नहीं बोला, मेरे विषय के लिए बोला, तो ये मत सोचना। कोई भी इस प्रार्थना को देखेगा, उसका कोई भी काम क्यों ना हो, 3 दिन के अंदर उसको जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा उसको परमेश्वर की ओर से। कोई भी हो, बीमार हो, निराश हो, कोई भी देख रहा हो,
इस प्रार्थना को 3 दिन के अंदर आपका प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाएगी। कोई ऐसा बात भी है, कोई ऐसी चीज़ भी परमेश्वर बता रहा है जिसका जवाब ना में भी आ सकता है, लेकिन वो भी परमेश्वर की महिमा में। कभी कभी हम सोचते हैं कि जवाब आ जाए बस, चाहे हाँ चाहे ना। अगर ना का जवाब कहीं से आएगा तो वो परमेश्वर की ओर से आएगा मेरे भाई, वो आपके हित के लिए है। निराश ना होना। हो सकता है एक जॉब है जो प्रभु नहीं चाह रहा, एक बेटी के लिए, उसका जवाब ना आएगा 3 दिन के अंदर। वो निराश ना हो, क्योंकि वहाँ शैतान का काम है, आप नहीं देख पा रहे। एक रिश्ते के लिए भी ना आएगा, जो रिश्ता लग गया है, जो जिसको जवाब आ रहा है वो अच्छा रिश्ता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, परमेश्वर मना कर रहा है। तो ये हमारे हित के लिए परमेश्वर 3 दिन में आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सभी को जय मसीह की। इस चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपका काम है। परमेश्वर आपका काम कर रहा है, आप परमेश्वर काम करो। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई आशीष देगा, बहुत की आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।